Okay. Let us start with Yes, ma'am. the problem number 6. Let us start with problem number 6. Sangeeta accept a bill for rupees 18,000 drawn by गीता एट 3 months. यानी यहाँ पे आपको कोई भी परचेज सेल्स का ट्रांजेक्शन अभी तक नहीं दिया है. करेक्ट. सो हमें क्या करना है, किसने बिल निकाला है, संगीता ने एक्सेप्ट किया है, तो बिल किसने निकाला होगा, गीता. गीता ने. यस, गीता ने बिल निकाला होगा. अभी सबसे पहले देखो कि आपको क्या पूछा है. गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संगीता. अभी संगीता ड्रॉवर है या ड्रॉई है, ड्रॉई. ड्रॉई है. यानी अगेन जैसे हमने लास्ट सम में किया था, याद है, यस. इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई आपको जर्नल एंट्रीज करना है. इसका मतलब ड्रॉवर की बुक में आपको कोई भी नरेशन लिखते बैठने की जरूरत नहीं है. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ संगीता. संगीता का स्पेलिंग लिखते समय ध्यान रखो, जो भी आपको प्रॉब्लम में स्पेलिंग दिया है वही करना है इधर. और ड्रॉवर कौन हो गया, इन द बुक्स ऑफ गीता. करेक्ट. अभी यहाँ पे अगर कोई भी परचेस और सेल्स का ट्रांजैक्शन नहीं दिया है तो नो नीड टू राइट परचेस एंड सेल्स. कंपलसरी परचेस सेल्स लिखना है ऐसे कुछ जरूरी नहीं है. अगर आपको परचेस और सेल्स का ट्रांजैक्शन नहीं दिया है तो आपका परचेस सेल्स नहीं आएगा. डायरेक्टली कौन से एंट्री से स्टार्ट करेंगे फिर हम लोग, बोलो कौन से एंट्री से स्टार्ट होगा. यस, बिल ड्रॉन ना. अभी कौन बिल ड्रॉन करेगा, गीता. करेक्ट, गीता. गीता किसके ऊपर ड्रॉन करेगी, संगीता के ऊपर, क्योंकि आपको बोला है कि संगीता ने एक्सेप्ट किया है. करेक्ट. कितने का बिल था. अभी यहाँ पे देखो उन्होंने डेट्स कुछ भी नहीं दिया है डेट्स कुछ भी, नो. नहीं. तो डेट नहीं दिया है तो वी कैन राइट अ एंट्री नंबर करके 1 डाल सकते हो यहाँ पे. ओके. डेट नहीं दिया है इसके लिए. ऑफिशियली जर्नल में डेट के कॉलम में कभी भी नंबर्स नहीं डालते 1 2 3 4, लेकिन अभी आप प्रॉब्लम कर रहे हो तो चलेगा. सो फर्स्ट एंट्री बिल ड्रॉन की क्या आएगी, बोलो. गीता संगीता के ऊपर बिल निकाल रही है तो एंट्री क्या आएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. All out debit to Sandita account. वेरी गुड. सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किसके ऊपर बिल निकाला, संगीता अकाउंट. संगीता account. अमाउंट कितना है, कितने का बिल निकाला, 18,000. 80,000. अभी देखो यहाँ पे अगेन मैं बोल रही हूँ, ड्रॉवर के बुक में आपको जर्नल नहीं बोला है, ड्रॉवर के बुक में आपको लेजर बोला है. तो यहाँ पे ओनली आपको क्या करना है, तो एंट्री करके रखना है क्योंकि आपको लेजर करना इजी जाए उसके वजह से. बट यहाँ पे कोई भी नरेशन लिखते बैठने की जरूरत नहीं है. वेयर एज ड्रॉई के बुक में आपको डिटेल नरेशन लिखना है. अभी संगीता बिल एक्सेप्ट करेगी, क्या एंट्री करूं, क्या एंट्री आएगी, Gita account debit. गीता अकाउंट Bill payable account. टू बिल्स पेएबल अकाउंट, टू बिल्स पेएबल अकाउंट. हाउ मच, 80,000. 18,000. करेक्ट. अभी सेकेंड एंट्री, आगे क्या दिया है, एक एक लाइन पढ़ के इसके हिसाब से एंट्री करो. पूरा सम एक साथ पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजिंग हो जाएगा. फर्स्ट लाइन हो गया हमारा. देन गीता डिस्काउंटेड बिल फॉर रुपीज 17,400. बिल डिस्काउंटिंग का एंट्री सबको आता है. यस. यस. क्या एंट्री आती है, बैंक अकाउंट डेबिट. बिल डिस्काउंटिंग का एंट्री कभी चेंज नहीं होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट
Discount account debit. डिस्काउंट Bills अकाउंट receivable डेबिट टू संगीता अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल आएगा ना, संगीता का नाम फिर से नहीं आएगा। क्या डिस्काउंट किया अथर्व हमने? बिल डिस्काउंट किया, तो संगीता का नाम नहीं आएगा। क्या आएगा? टू बिल्स रिसीवेबल रिसीवेबल अकाउंट, अकाउंट। कितने में बिल डिस्काउंट किया? 17,400। तो हमें डिस्काउंट कितना दिखाना पड़ेगा? डिफरेंस है 600 और फिर टोटल बिल था 18,000। टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी बिल के साथ जो भी कुछ होता है उससे ड्रॉई को कुछ भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पे नो एंट्री, नील लिख सकते हो या इधर लिख सकते हो नो एंट्री। गॉट इट? Yes. हाँ, एक एक यस। लाइन पढ़ के करो तो इजी जाएगा। नेक्स्ट नंबर 3, थर्ड लाइन पढ़ते हैं अभी हम लोग। गीता एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट संगीता on the due date संगीता अप्रोचेस गीता फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। अभी सबसे पहले समझ लो कि व्हाट इज द रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल मीन्स पुराना बिल कैंसिल करना है और उसके जगह पे नया बिल निकालना है। गॉट इट? मतलब ड्रॉवर ड्रॉई के पास जाएगा, फिर ड्रॉई पैसा नहीं देगा, फिर वो बिल डिसऑनर होगा। उससे अच्छा है कि ड्यू डेट पे संगीता ही गीता के पास गई और उसने बोला कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, कैन यू रिन्यू द बिल। रिन्यू करना मतलब क्या कि नया बिल लेके आना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? पुराना बिल को कैंसिल करना है। अभी बिल कैंसिल करना है बराबर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट इज द कैंसलेशन ऑफ बिल? Yes. मतलब पुराना बिल Yes. कैंसिल करना है। बिल कैंसिल करने की एंट्री सेम एज, देखो आप, बिल कैंसिल करने की एंट्री सेम एज बिल डिसऑनर की जो एंट्री आती है वही आएगी, कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? Yes, ma'am. हाँ, तो अभी ड्रॉवर क्या एंट्री करेगा बिल डिसऑनर की? डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर की एंट्री ड्रॉवर क्या करता है? भले ये कैंसलेशन है बट एंट्री डिसऑनर की ही करनी है। क्या एंट्री होती है बोलो? ड्रॉई Sangeeta मतलब account debit. कौन? Bank ड्रॉई का नाम है संगीता। संगीता अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखोगे? ये डिस्काउंटेड बिल है तो यहाँ पे आएगा टू बैंक टू अकाउंट। bank तथा account. इधर हम लोग नरेशन नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके बुक में आपको एंट्रीज करने के लिए नहीं बोला है। ओके, अभी ये क्या एंट्री करेगा? गीता क्या एंट्री करेगी? उसके बुक में कोई एंट्री चेंज होती ही नहीं है, रिवर्स एंट्री। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, ड्रॉवर का नाम क्या है? टू टू गीता Geeta अकाउंट, account. टू गीता अकाउंट। ओके, ऊपर ये अमाउंट कितना आएगा? 18,000। अभी देखो ऊपर जब बिल एक्सेप्ट किया था तो हम लोग नरेशन लिखते हैं बीइंग बिल एक्सेप्टेड, और अभी ये हम लोग ने कैंसल किया है, ये हम लोग ने डिसऑनर नहीं किया है। एंट्री सेम है बट नरेशन डिफरेंट आएगा। बीइंग बिल, क्यों कैंसल किया? रिन्यूअल के लिए कैंसल किया ना। बीइंग बिल कैंसल फॉर रिन्यूअल। नरेशन समझा क्या डिफरेंट किया? Yes, बीइंग ma'am. बिल कैंसल फॉर रिन्यूअल, तो कैंसल कैंसल की एंट्री सेम एज डिसऑनर ऑफ बिल होगी, कोई भी चेंज नहीं है, ओनली नरेशन में डिफरेंस आएगा। आगे क्या बोला है देखो,
Geeta agreed on the condition that Sangeeta should pay rupees 6,000 immediately, and for the balance she should accept a new bill for 4 months along with the interest of 550. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि उसने कितना पैसा दिया आपको? संगीता गीता को कितना कैश दे रही है? 6,000. 6,000. तो 6,000 कैश मिले, ड्रॉवर को कैश मिला तो ड्रॉवर क्या एंट्री करेगा? कैश मिला. कैश इज अ रियल अकाउंट. डेबिट व्हाट कम्स इन. 11th में किया है ना? किसने दिया कैश? हु इज द गिवर? Sandita down. Sangeeta. To Sangeeta Sandita is the down. giver. Credit the giver. So to Sangeeta account कितनी अमाउंट है? 6,000. 6,000. गुड. 6,000. यहाँ पे हम लोग नरेशन नहीं लिखेंगे. क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये हमें करना ही नहीं है. एज ए रफ वर्क कर रहे हैं हम लोग. तो इसके यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे अभी? किसे पैसा दे रही है वो? हु इज द रिसीवर? Geeta. गीता. तो Gita. डेबिट द रिसीवर. गीता अकाउंट डेबिट. गीता अकाउंट डेबिट टू. क्या गया इसके पास से? कैश Cash. गया. कितना पैसा गया? Cash. कितना पैसा गया? 6,000. 6,000. तो इधर 6,000. कितना आएगा अमाउंट? 6,000. इधर भी आएगा क्रेडिट में 6,000. गॉट इट. लेकिन यहाँ पे आपको नरेशन लिखना है. बीइंग कैश पेड. बीइंग का बी हमेशा कैपिटल निकालो. यहाँ पे मुझे कभी भी टाइप करते समय कीज ऑपरेट नहीं हो रही है. बीइंग कैश पेड. गॉट इट. अभी इंटरेस्ट है ना? कितना इंटरेस्ट है? 550. हाँ, तो इंटरेस्ट चार्ज का एंट्री हम लोग अलग से करते हैं. अभी ड्रॉवर को इंटरेस्ट मिलेगा ना? हाँ. कौन देने वाला है? संगीता देने वाली है. तो ड्रॉवर देने वाली है, अभी तक दिया नहीं है. करेक्ट. तो ड्रॉवर के लिए वो बेनिफिट होगा. इंटरेस्ट इज अ नॉमिनल अकाउंट. डेबिट द एक्सपेंसेस, क्रेडिट द इनकम. इसलिए इंटरेस्ट ड्रॉवर के बुक में क्रेडिट होगा. कौन देने वाला है इंटरेस्ट? तो संगीता. इसलिए एंट्री क्या होगी? हाँ. देखो, संगीता. लास्ट प्रॉब्लम में भी किया था ना हमने ये, याद है क्या? संगीता अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. कितने का इंटरेस्ट है? 550. करेक्ट. T. अगेन आई एम नॉट राइटिंग हियर नरेशन. मैं यहाँ पे नरेशन नहीं लिख रही हूँ ड्रॉवर के बुक में. अभी इसके लिए, ड्रॉई के लिए इंटरेस्ट इज अ लॉस. डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. किसको देना है ये इंटरेस्ट? ड्रॉवर. ड्रॉवर का नाम क्या है? गीता. 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 इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू गीता अकाउंट. बीइंग जस्ट अ मिनट. बीइंग क्या लिखोगे? इंटरेस्ट चार्ज बाय ड्रॉवर लिखोगे तो भी चलेगा. बीइंग इंटरेस्ट चार्ज बाय ड्रॉवर. कितने अमाउंट है? 550. यहां तक किसी को डाउट है? नहीं. आगे जाए. अभी इंटरेस्ट चार्ज किया फॉर द बैलेंस एंड उसने इंटरेस्ट और बैलेंस अमाउंट के रूप में 6 मंथ का, सॉरी 4 मंथ्स का न्यू बिल एक्सेप्ट किया. करेक्ट. तो न्यू बिल का अमाउंट कैसे आएगा? मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके बताती हूँ. देखो, ओल्ड बिल का अमाउंट कितना था? अगेन मैं कलर चेंज करती हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा. क्या ये दिख रहा है ना आपको नीचे? हाँ. तो देखो 18,000 ओल्ड बिल का अमाउंट था. उसमें से 6,000 उसने पे किया कैश में. तो कितना बचा? कितना बचा? 12,000. 12,000 प्लस इंटरेस्ट भी है ना? कितना इंटरेस्ट? 550. 550.
तो न्यू बिल कितने का निकलेगा? 12,550. 550. ये समझा सबको? Yes. हाँ, अभी वो चाहे न्यू बिल है चाहे वो ओल्ड बिल है, बिल ड्रॉन की एंट्री कभी भी चेंज नहीं होगी। तो क्या एंट्री आएगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। किसके ऊपर बिल निकालना है? संगीता. यस, वेरी गुड। टू संग देखो यहाँ पे स्पेलिंग में ही रॉन्ग कर रही थी। टू संगीता अकाउंट कितने का आएगा बिल? 12,550. बी अटेंटिव। कभी कभी इंटरेस्ट कैश में देते हैं, कभी कभी इंटरेस्ट बिल में ऐड होता है, तो अकॉर्डिंगली आपको एंट्री करनी है। ये क्या एंट्री करेगी? किसने किसको बिल देना है? गीता अकाउंट। गीता अकाउंट डेबिट। ये डेबिट आपको एंड तक लेके जाना है। यहाँ पे टाइप करते समय एग्जैक्ट फॉर्मेट में टाइप करना पॉसिबल नहीं हो रहा है मुझे। टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितने अमाउंट का बिल है? 12,550. 12,550. तो इसका नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड फॉर बैलेंस प्लस इंटरेस्ट। ये लिखना जरूरी है। हाँ, इधर तक समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ, एनी डाउट? Yes. नेक्स्ट देखो क्या दिया है। न्यू बिल हो गया। अभी आगे का थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नया सीख रहे हैं हम लोग आज ये। इसने न्यू बिल तो ड्रॉ किया, सामने वाले ने एक्सेप्ट भी किया। द अरेंजमेंट वेयर कैरिड थ्रू बट ऑन द ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल। अभी इधर किसी का भी ये नहीं दिया आपको। क्या नहीं दिया है? डेट्स नहीं दिया है, तो काम थोड़ा इजी हो जाएगा आपका। ऑन द ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल संगीता बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 35 पैसे रुपीज शुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर स्टेट। अभी सबसे पहले आप लोग को ये मालूम है क्या? व्हाट इज इंसॉल्वेंसी? व्हाट इज इंसॉल्वेंट? 11th स्टैंडर्ड में स्टार्टिंग में सीखा था हमने। इंसॉल्वेंट किसे बोलते हैं? बोलो, नहीं मालूम तो नहीं मालूम बोलो। नहीं मालूम? दर्शना, मेरा आवाज आ रहा है ना तुम लोग को? हाँ, क्वेश्चन पूछने के बाद आवाज बंद हो गया तुम लोग का। ठीक है, मैं बता देती हूँ। इंसॉल्वेंसी का मतलब ये होता है कि उसकी लाइबिलिटीज जो है वो एसेट से ज्यादा है। मराठी में उसको दिवाळखोरी में बोलते हैं। मतलब उसके पास अभी अपना लाइबिलिटीज पे करने के लिए पैसा नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो डूब गया, अभी उसके पास कुछ भी पैसा देने के लिए नहीं है। ये समझा पहले आपको? यस और नो? Yes, ma'am. हाँ, मतलब Yes. वो अभी, हाँ, अभी किसी को भी पूरा पैसा वो वापस नहीं कर सकता है। तो इन दैट केस सबसे पहला चीज क्या होगा? अगर वो पूरा पैसा नहीं दे सकता है, मतलब बिल क्या होगा? डिसऑनर। बराबर ना? अगर ड्रॉई पैसा नहीं दे पा रहा है, मतलब बिल क्या होगा? Dishonor. हाँ, वो 35 पैसे इन रुपी वो पे करने वाला है, लेकिन हाफ पेमेंट ऑफ बिल कभी भी नहीं होता है। हाफ पेमेंट ऑफ बिल कभी भी नहीं होता है। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले बिल को डिसऑनर करना है। तो रिवर्स एंट्री, संगीता अकाउंट डेबिट। क्या आएगा डिसऑनर का एंट्री? बोलो। संगीता अकाउंट डेबिट टू Bills received. बिल्स रिसीवेबल। रिवर्स एंट्री करना है आपको। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि ये बिल कहीं भी आपने डिस्काउंट वगैरह नहीं किया था। तो ये आएगा 12,550।
इधर भी आएगा 12,550। ओके, यहाँ पे अभी एंट्री करेंगे 7। ये बिल डिसऑनर का एंट्री क्या आएगा बोलो? बिल्स, बोलो, रिवर्स एंट्री क्या आएगा? Fee payable account बिल्स debit पेएबल to अकाउंट Gita डेबिट टू गीता अकाउंट। टू गीता लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, मैंने यहाँ पे ओनली गीता लिखा है। टू गीता अकाउंट की नरेशन क्या आएगा? बीइंग बिल डिसऑनर। रीजन लिखने की जरूरत नहीं, डिसऑनर हुआ तो डिसऑनर हुआ। 12,550। गॉट इट? अभी डिसऑनर हुआ, अभी संगीता गीता को 12,550 उसने कैश में देना चाहिए था, बट उन्होंने क्या बोला? ओनली 35 पैसे इन रुपी। अभी 35 पैसे, 1 रुपी इक्वल टू हाउ मेनी पैसा? 50,000. 1 रुपी इक्वल टू कितना पैसा? शर्वरी, 1 रुपया 50 मतलब कि पैसे. हाँ, ₹1 इक्वल टू हाउ मेनी पैसा? 60 पैसा? 50. 15? 50. कैसे? 50. अरे 1 रुपी इक्वल टू हाउ मेनी पैसे? एक जन आंसर दे रहा है, बाकी लोगों को मालूम नहीं। 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसा। कितना? रिपीट करो मेरे 100 साथ। 100 पैसा. हाँ, 1 रुपी इक्वल 100 टू 100 पैसा। 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपीज। ये समझा? Yes. हाँ हाँ। तो अगर 100 पैसा उसने मुझे देने चाहिए थे, उससे मिलना चाहिए था, तो वो कितना पे कर रहा है मुझे? 35 पैसे। ये समझा? वो इंसॉल्वेंट हो गया, यानी डूब गया वो। अभी वो क्या बोल रहा है कि मैं पूरा का पूरा पैसा वापिस नहीं दे रहा हूं। तो 100 अगर ड्यू है तो उसमें से कितना पैसा दे रहा है वो मुझे? देखो यहाँ पे वो कितना पैसा ड्यू था उसके पास? 100. 100। अगर 100 रुपी, चलो पैसा छोड़ दो, मतलब 100 में से वो कितना पे कर रहा है मुझे? 35। अगर 100 ड्यू था तो उन्होंने दिया है, देखो 35 पैसे इन रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। वो खुद से नहीं देगा, करेक्ट? वो खुद से नहीं देगा। 35 पैसे इन रुपी मतलब क्या? अगर 100 पैसा उससे हमें मिलना है तो उससे हम लोग कितना पैसा निकलवा पा रहे हैं? 35 पैसे। मतलब 100 में से कितना कितना निकलवा रहे हैं हम लोग? अगर 100 ड्यू था तो कितना मिलेगा अपने को? 35। करेक्ट? ये तो समझा सबको? हाँ या ना? Yes. Yes, ma'am. हाँ। 100 पैसे में से मुझे उससे कितना मिल सकता है? 35। अभी पैसा ये वर्ड अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पहले उसको छोड़ दो। तो 100 में से कितना मिल रहा है? 35। अभी इससे हमें कितना मिलना चाहिए था? 30,550. हाँ, उससे उसने बिल डिसऑनर किया था 12,550 का, तो उतना उसने पे करना चाहिए था ना अपने को। वो उसने नहीं किया, तो हाउ मच वो कर सकता है पे? बाय द रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। करेक्ट? क्या आएगा फिर बाय द रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? मतलब 12,550 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 100। कितना आएगा देखो? इंटू 35 डिवाइडेड बाय 100, मतलब वो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 4,392। एक बार आप कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ, उतना वो हमें पे कर पाएगा। इतना इधर तक समझा? Yes. हाँ। तो अभी उसने पे Yes. कितना कर रहा है हम लोग को? 4,392। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। ओके,
कैश अकाउंट डेबिट 4392 कि संगीता दे रही है मुझे, अभी वो लास्ट दे रही है, यानी अभी वो पैसा और नहीं देने वाली है। टू संगीता अकाउंट, उसका अकाउंट हमें क्लोज करना है, तो संगीता अकाउंट को क्रेडिट हमें करना है 12,550। अभी ये डेबिट क्रेडिट टैली हो रहा है क्या? No. नो। सो एज पर द रूल एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल क्रेडिट। अभी वो मुझे बचा हुआ पैसा नहीं देने वाली है, तो दैट इज टू बी कंसिडर एज बैड डेब्ट। ये नया सिखा रही हूँ आज मैं। जो पैसा हमें नहीं मिलने वाला है, इररिकवरेबल डेब्ट, उसे बोला जाता है बैड डेब्ट। क्या बोला जाता है? बैड डेब्ट। अभी ये बैड डेब्ट का अमाउंट कैसे निकालोगे? 12,550 में से 4392 अगर आप माइनस करोगे तो 8158 ये आपका हो जाएगा। यस, ये आएगा आपका बैड डेब्ट। ओके, अभी इधर नरेशन नहीं लिख रही हूं मैं, इधर देखो अभी 8 नंबर का एंट्री। इसको पैसा देना है, किसको देना है? गीता। गीता अकाउंट, गीता अकाउंट डेबिट 2 कैश। लेकिन इसके लिए तो ये बैड डेब्ट्स नहीं है, उसके लिए क्रेडिट पे लिखते हैं डेफिशिएंसी। क्या लिखते हैं? हाँ, क्योंकि उसको नहीं मिला है, वो नहीं दे रहा है ना, तो उसे बोलते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट। क्या बोलते हैं? Fish. डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी अकाउंट। अभी अमाउंट कैसे आएगा देखो, गीता का अकाउंट डेबिट होगा 12,550 से, कैश गया 4392 और डेफिशिएंसी हो गया 8158 का। इधर आपको नरेशन लिखना पड़ेगा। बीइंग, ओके, क्या आएगा? बीइंग अमाउंट पेड, बीइंग ओनली 35 पैसे इन रूपी पेड, ऐसे बोल सकते हो। बीइंग ओनली 35 पैसे इन ए रूपी पेड टू ड्रॉवर। दैट्स इट, ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री। ओके, अभी अगर थोड़ा टाइम है 5 मिनट, उसमें मैं आपको लेजर भी दिखा देती हूँ। हाँ, किसके बुक में लेजर बोला है? गीता. गीता के बुक में बोल, हाँ, इन द बुक्स ऑफ गीता है ना। यहाँ पे डेट नहीं दिया है, तो लेजर जल्दी से हो जाएगा आपका बना के। इन द बुक्स ऑफ गीता यानी ड्रॉवर के बुक में। इन द बुक्स ऑफ गीता, किसका लेजर? संगीता's लेजर बोला है ना, संगीता's अकाउंट है ना, संगीता's अकाउंट। अभी जिधर जिधर भी संगीता का नाम आएगा वही एंट्री का पोस्टिंग होगा। पहला एंट्री क्या है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू संगीता है ना, दिख रहा है क्या ये एंट्री? दिख रहा है सबको? Yes. हाँ, तो ये एंट्री का पोस्टिंग करने से पहले याद रखो, अगर इसका मतलब ये है कि पहले से उस, वो हमारी कौन है? डेटर है। कौन है वो हमारी? ड्रॉई कौन रहता है? देखो यहाँ पे ड्रॉई कौन रहता है? डेटर रहता है। कौन रहता है? ड्रॉई मतलब कौन रहता है? डेटर। और डेटर अकाउंट को अगर परचेज सेल्स का ट्रांजैक्शन नहीं है तो ये कंपलसरी दिखाना है आपको ऐसे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोला नहीं है, फिर भी
ये बैलेंस है, इसके लिए हमने ये बिल निकाला है। कितना बैलेंस रहेगा? 18,000 जितने का बिल निकाल रहे हैं हम लोग। 18. अभी इसका पोस्टिंग करेंगे। संगीता का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। संगीता अकाउंट, ये साइड आपका क्रेडिट साइड है, दिस इज योर लेजर का क्रेडिट साइड है। संगीता अकाउंट क्रेडिटेड बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। Bills received. कितनी अमाउंट है? 18,000। लेजर में कभी भी नरेशन नहीं लिखते। ओके, नेक्स्ट सेकेंड एंट्री, बिल डिस्काउंटिंग। इसमें संगीता का नाम आया क्या? इसमें संगीता का नाम आया है क्या? सेकेंड एंट्री में संगीता का नाम आया है? No. नहीं ना? No, ma'am. No. एक मिनट, ये कुछ सेटिंग हिल गया है। हाँ, तो इसका पोस्टिंग नहीं आएगा। थर्ड एंट्री देखो क्या है, संगीता अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना है? 18,000। संगीता अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना है? 18,000। अगर आपने ये ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखा होता तो आपका पूरा प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा, बट पोस्टिंग के मार्क्स मिल जाएंगे आपको। देन कैश अकाउंट डेबिट टू संगीता, संगीता को क्रेडिट किया ना, संगीता अकाउंट क्रेडिटेड बाय बोलो क्या आएगा? Bank cash account. बाय Cash. कैश अकाउंट। Cash account. संगीता अकाउंट क्रेडिटेड बाय कैश अकाउंट। कितना पैसा दिया उसने? संगीता इज गिवर, क्रेडिट द गिवर, इसलिए उसको क्रेडिट किया हमने 6,000 से। फिर संगीता को अगेन डेबिट किया 550 से। ये क्या था? संगीता अकाउंट डेबिटेड बाय इंटरेस्ट अकाउंट टू Interest. इंटरेस्ट। इधर क्या आएगा? टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट? 550। 550. नेक्स्ट एंट्री, नया बिल निकाला, बिल्स रिसीवेबल टू संगीता, अगेन संगीता अकाउंट क्रेडिटेड बाय बिल्स Bills received. रिसीवेबल अकाउंट। क्रेडिट है तो क्रेडिट लिखने का, डेबिट है तो डेबिट लिखने का, 12,550। देन अगेन संगीता अकाउंट डिसऑनर हुआ ना बिल, तो संगीता का डेबिट होगा टू बिल्स रिसीवेबल